तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं ऑटोकैड के अंदर 2D प्रोग्रामिंग। तो आज हमने कमांड करनी है पैटर्न, मिरर, मूव, कॉपी, ये सारी मॉडिफाई की कमांड्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे को एक रेक्टेंगल बनाना आता है। मान लो मैंने एक 10 बाय 10 का रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, 10 बाय 10 का एक रेक्टेंगल बनाया और यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, यस। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं मूव। किसको मूव? इस लाइन को। एंटर करेंगे, कहाँ से कहाँ पे, 2 पॉइंट बताने हैं। ठीक है, तो मूव कमांड लो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर, कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना। ओके। मूव कमांड लो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर, कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना। हम दो तीन चीज़ों को एक साथ भी उठा के रख सकते हैं। ठीक, यानी कि एक बेस पॉइंट चाहिए और एक डिस्प्लेसमेंट पॉइंट चाहिए। मूव, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट। जो भी बेस पॉइंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट पॉइंट बनेगा। अगर मूव करते हुए बेस पॉइंट हमने दूर ले लिया तो ऑब्जेक्ट भी दूर ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बेस पॉइंट, कि कहाँ से उठा के आपको कहाँ पे रखना। मूव की शॉर्टकट की होती है एम लिख के एंटर दबा देंगे तो मूव कमांड चल पड़ेगी। ठीक है, कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मूव कमांड लेके ऑर्थो ऑन कर लूँ मैं, तो मैं यहाँ पे वैल्यू भी भर सकता हूँ कि 15 डिस्टेंस पे आना है, तो वहाँ से वो 15 डिस्टेंस पे चला जाएगा। जितनी वैल्यू भर देंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये यहाँ पे पड़ा है, हमारे को पता है इसका 10 डिस्टेंस है, तो हम मूव कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के इधर कितना 10। ठीक है, तो यानी वैल्यू भर दो, वैल्यू से भी हो जाएगा काम और ऑफसेट भी कर सकते, मतलब पॉइंट भी क्लिक कर सकते हैं। बिल्कुल सेम कमांड है कॉपी। मूव में मूव होता है, कॉपी में कॉपी हो जाएगा। नंबर ऑफ टाइम्स हम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, यहाँ से उठा के कॉपी करते हुए हम वैल्यू भी भर सकते हैं। जैसे मैंने कहा जी 5 पे जाना है, फिर 10 पे जाना है, फिर 50 पे जाना है, फिर 90 पे जाना है। तो जितनी हम वैल्यू भरते जाएंगे उतने डिस्टेंस पे ये जाती जाएगी। ठीक, तो ये थी कॉपी कमांड। कॉपी की शॉर्टकट की होती है CO, कॉपी। एक कमांड और इम्पॉर्टेंट है जो हमारे को डेली रूटीन में काम आएगी। कमांड का नाम है मिरर। ये मिरर है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर करो और 2 पॉइंट दो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। सपोज करो मेरे पास एक मिरर है, ये मेरा मिरर है मान लो। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को मिरर करना चाहता हूँ, तो 2 पॉइंट सेलेक्ट करने, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट, एंटर, तो वो मिरर हो जाएगा। अगर मेरा मिरर किसी एंगल पे पड़ा है तो ऑब्जेक्ट भी
उसके हिसाब से ही मिरर होगा। कोई जरूरी नहीं है लाइन हो, हम खुद के 2 पॉइंट भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली उसको 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक। जब हम मिरर कर रहे हैं तो वो हमारे से एक ऑप्शन पूछता है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर हम नो कर देंगे तो उसकी कॉपी बन जाएगी, अगर हम यस कर देंगे तो वो हट जाएगा, उधर आएगा, ठीक है। मिरर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, एक पॉइंट है, एक पॉइंट। मिरर की शॉर्टकट की होती है MI, मिरर। ठीक। ऐसी एक और कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रोटेट। इस दुनिया में जितनी भी चीजें रोटेट हो रही है वो किसी ना किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रही है, किसी ना किसी बेस पॉइंट के अलोंग रोटेट हो रही है, चाहे सूरज चांद धरती जो भी है ना, कोई भी चीज़ है, सब चीज़ किसी ना किसी बेस पॉइंट के चारों तरफ रोटेट हो रहा है। रोटेट की शॉर्टकट की होती है RO। बेस पॉइंट जो भी हम दे देंगे, ऑर्थो बंद कर देता हूँ थोड़ी देर, उसके चारों तरफ रोटेट होना शुरू हो जाएगा। जितनी वैल्यू भर देंगे उतने डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। रोटेट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, बेस पॉइंट देन एंगल। अगर क्लॉकवाइज करना है तो माइनस में हमारे को वैल्यू पुट करनी है, -30 कर देंगे तो इधर को। अगर हम रोटेट करते हुए बेस पॉइंट देने के बाद कॉपी सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी एक कॉपी और रोटेट लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट। अब मैंने कहा जी 60 डिग्री रोटेट हो जाए, पर रोटेट होने से पहले मैंने उसका कॉपी ऑन कर दिया, फिर मैंने उसको बोला 60 डिग्री, तो उसकी एक कॉपी बन जाएगी। अदरवाइज वही जो है खुद ही रोटेट हो जाएगा। हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट को भी रोटेट कर सकते हैं, जो भी बेस पॉइंट दे देंगे उसके चारों तरफ रोटेट होने लग जाएगा, ठीक। जितना एंगल भर देंगे उतने डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। यानी कि मान लो अगर मैंने पास एक सीधी लाइन लगी हुई है तो मैं इसको किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैंने बेस पॉइंट इधर वाला ले लिया तो वो उस पॉइंट के चारों तरफ रोटेट होगा जो हमने बेस पॉइंट पिक किया, ठीक है। मूव, कॉपी, रोटेट, मिरर। रोटेट की शॉर्टकट की है RO, मिरर हो गया, कॉपी हो गया, इसमें। अब बात आती है कि हमारे को करना है पैटर्न। कई तरीके से हम पैटर्न कर सकते हैं। पैटर्न का मतलब है नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए हमारे। रेक्टेंगुलर पैटर्न है, पाथ पैटर्न है और पोलर एरे, ठीक है। कई सॉफ्टवेयर में इसको पैटर्न बोलते हैं, इसमें एरे बोलते हैं, ठीक। तो हमारे को पता है एक रेक्टेंगल है हमारे पास 10 बाय 10 का, जिसकी मुझे मल्टीपल कॉपी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एरे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर। तो ये देखो रो आ गई, ये कॉलम आ गई। कितनी रोज चाहिए, मैंने कहा जी 5 रो चाहिए, तो ये 5 रो हो जाएगी। अगर मैं 8 रो कर दूंगा तो ये 8 रो हो जाएगी। कितने कॉलम चाहिए, मैंने कहा जी 10 कॉलम चाहिए, तो ये 10 कॉलम। कितने कितने डिस्टेंस पे चाहिए, मैंने कहा जी
30-30 के डिस्टेंस पे चाहिए कॉलम में। रो में कितना चाहिए? मैंने कहा जी इसमें भी 30 चाहिए। ठीक है, कभी भी कम कर सकते हैं, कभी भी ज़्यादा कर सकते हैं, टोटल वैल्यू भी दे सकते हैं। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, पर मेरे को टोटल 200 पता है। तो ये 200 के हिसाब से उसको अपने आप बिटवीन निकाल ले। यानी कि या तो उसको टोटल बता दो और नंबर ऑफ आइटम बता दो, या उसको नंबर ऑफ आइटम और बिटवीन डिस्टेंस बता दो। तो दोनों में से जो भी चीज़ बता देंगे उसके हिसाब से ये काम करेंगे। सेम चीज़ रो में है, सेम चीज़ कॉलम में। ठीक है, ये जो पॉइंट है इससे पकड़ के भी मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। टोटल वैल्यू भी यहाँ से मैं पकड़ के चेंज कर सकता हूँ, नंबर ऑफ आइटम। डिस्टेंस बिटवीन भी चेंज किया जा सकता है यहाँ से ड्रैग करके। कोई अच्छी बात नहीं है ऐसे करना, पर अंदाज़ा लेना हो तो कर सकते हैं। पर अच्छी बात तो यही है कि वैल्यू भरी जाए। ठीक है, इसको 150 कर देते हैं, इसको 500 कर देते हैं, तो उसके हिसाब से ये डिवाइड हो जाएगी। इसको क्लोज करेंगे तो ये देखो ये सब एरे बन गए। अब मैं इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। अच्छी बात भी है और बुरी बात भी यही है कि इसको मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता। बुरी बात क्यों है? क्योंकि अगर मुझे मॉडिफाई करना हो तो क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे कमांड होती है एसोसिएट, एसोसिएटिव ऑन कर देंगे अगर हम, तो ये आपस में जुड़ा रहेगा। फायदा यही है कि अब हम इसको कभी भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, नुकसान ये है कि अब मैं बीच वाले नहीं डिलीट कर सकता। ठीक है, अब वो एसोसिएटिव की ऑप्शन भी खत्म हो गई। तो हमारे को इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और एक्सप्लोर करना पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि अब मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सप्लोर हो गया। ठीक है, पर मैं ये बीच वाले डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो कहते हैं दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लड़ाओ। कब हमारे को एसोसिएटिव चाहिए, कब हमारे को एसोसिएटिव नहीं चाहिए, है ना? तो उसके हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर एरे था ये। ठीक है, एक कमांड और है हमारे पास, पोलर एरे। पोलर एरे में क्या है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं इस सेंटर पॉइंट के चारों तरफ एरे करना चाहता हूँ। कितनी आइटम चाहिए? 6। कितने डिग्री में चाहिए? 360। अगर 6 की जगह मैं 10 कर दूँ तो ये 10 360 डिग्री में डिवाइड हो जाएंगे। अगर हमारे को बिटवीन डिस्टेंस पता तो ये बिटवीन डिस्टेंस के हिसाब से भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम कितनी चाहिए? मैं कहा जी 15। अब ये 15 फिट हो गए 19 के डिस्टेंस, 270 के डिस्टेंस। अगर ये 270 की जगह 360 कर दें तो ये पूरे में फिट हो गए। इसमें भी एसोसिएटिव की ऑप्शन है, इसमें रो की भी ऑप्शन है। रो मतलब मुझे नंबर ऑफ रोज चाहिए 3, और उनका बीच का डिस्टेंस कितना है या उनके टोटल डिस्टेंस कितना है वो भी हम दे सकते हैं। ठीक, अगर मेरे पास कोई ऐसे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, सपोज करो एक रेक्टेंगुलर शेप बनी और मैं इसको पोलर एरे करने की कोशिश करूं इस सेंटर पॉइंट। अब देखो बेस पॉइंट अगर मैं चेंज कर दूंगा, बेस पॉइंट अगर मैं ये दे दूंगा बेस पॉइंट, तो उस पॉइंट के
चारों तरफ रोटेट होगा। दोबारा करते हैं। अब मैंने इसको एरे तो करना है, पर बेस पॉइंट मैंने ये ले ली, तो वो उस पॉइंट के चारों तरफ रोटेट होगा। ठीक है। यस। तो इसलिए हमारे को बेस पॉइंट ध्यान से देना पड़ेगा। अब सपोज करो हम किसी शादी पे गए, वहां पे एक टेबल लगी है और सबने खाना खाया, तो सब टेबल की तरफ मुंह कर लिया, बना देते हैं ना। एक बार अंडू करते हैं, यहाँ पे एक बंदा भी बना देते हैं। ठीक। अब इसको अगर मैं एरे करता हूं, तो ये सबका मुंह जो है टेबल की तरफ है। मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये भी साथ साथ रोटेट हो रहा है। ठीक है, तब तो ठीक है ये बात। पर मान लो अगर यहाँ पे स्टेज लगी है और खाना भी शुरू हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि रोटेट आइटम को बंद कर देंगे। तो रोटेट तो उसी पॉइंट के चारों तरफ हो रहा है, पर ऑब्जेक्ट जो है वो खुद रोटेट नहीं हो रहा। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम वैसी की वैसी है सब जगह। ठीक है, तो आपको रोटेट आइटम करनी है या नहीं करनी है, ये कंपोनेंट देख के पता लगेगा कि आपको क्या सी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ओके कर देंगे तो ये हमारा पोलर एरे हो जाएगा। एंगल ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿलेक्ट ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ एंगल ਤੇ ਲੈਣੀ है। हाँ मैं दिखा रहा हूँ। सपोज करो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसे, और तो ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे ठीक, पोलर एरे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट, तो ये कितने डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम जिस उसके हिसाब से ये एरे जो है हो जाएगा। एक और ऑप्शन होती है हमारे पास बड़ी अच्छी, कि सपोज करो मेरे पास कोई पाथ है जिसके हिसाब से मुझे कोई चीज को एरे करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर, तो वो पूछेगा पाथ, सॉरी पाथ एरे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, तो ये पूछेगा पाथ कर्व, तो पाथ हम बता देंगे ये मेरा पाथ है। अब इस पाथ पे कितने चाहिए या कितने कितने डिस्टेंस पे चाहिए, उसके हिसाब से वो पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, सप्लाइन भी लगा सकते हैं, कोई लाइन लगा सकते हैं, सप्लाइन लगा सकते हैं, पोली लाइन भी लगा सकते हैं। पोली लाइन क्या होती है, ये आपस में जुड़ी होती है, ये एक सिंगल लाइन। तो अगर मैं किसी चीज को उसके ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, पाथ सेलेक्ट, ऊपर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा इसके ऊपर हो तो और भी बढ़िया बनेगा। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, पाथ सेलेक्ट, कितने कितने डिस्टेंस पे चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, अब इसकी जगह मैं सप्लाइन भी लगा सकता हूँ। यहाँ पर ड्रॉ में ऑप्शन होती है सप्लाइन, जिस जिस पॉइंट पे क्लिक करते रहेंगे सप्लाइन जो है उसके हिसाब से
बनती रहेगी। और अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर बना देता हूँ और फिर पाथ एरे करूँगा तो बाद में इस पाथ को हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से रेफरेंस मिल जाएगा कि हम किसी चीज़ को एरे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ कॉमनली यूज मॉडिफाई की कमांड है। अभी कुछ और भी है हमारे पास, स्केल है, स्ट्रेच है, इन सबको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। ठीक है, तब तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो पसंद आई या क्या इसमें नया सीखने को मिला तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प की जा सके। ठीक है।